ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में टीके की पुरानी व्यवस्था रहेगी जारी। स्वास्थ्य मंत्री बोले केंद्र से वैक्सीन आई तो भी वह छत्तीसगढ़ में मिलती रहेगी अंत्योदय। बीपीएल और एपीएल वर्ग को पहली प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ सरकार को अगला साल खरीफ सीजन के लिए प्लान घोषित। सरकार ने अचानक धान की खेती का रकबा 9 लाख हेक्टेयर किया कम। छत्तीसगढ़ के मंत्री को ठंड है पसंद। आबकारी मंत्री कवासी लखमा और 2 नेताओं की खाली गाड़ियों में 2 घंटे चलता रहा एसी। ड्राइवर ने कहा साहब को ठंडी गाड़ी ज्यादा पसंद है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी, ब्लैक फंगस के केस बढ़े। इस मुसीबत से लड़ने के लिए डॉक्टर्स हैं पूरी तरह से तैयार। छत्तीसगढ़ में मुखौटे लगाकर साइकिल पर निकले कांग्रेसी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर फिर कांग्रेस का हल्ला बोल। पीएम मोदी रमन के चेहरे पहनकर की जमकर नारेबाजी। छत्तीसगढ़ में हावड़ा मुंबई रूट पर 11 जून से पटरी पर दौड़ेगी दुरंतो सुपरफास्ट। सप्ताह में 4 दिन चलेगी दुरंतो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर सूरजपुर से है, जहां वन बाहुली सूरजपुर जिले में वन्य जीवों की भरमार है। बीते 1 साल से कोरोना का दौर चल आ रहा है, तो वहीं बीते 1.5 माह से अधिक वक्त से जिले में लॉकडाउन भी है। ऐसे में श्रद्धालुओं के अभाव के कारण बंदरों को भोजन की समस्या हुई है। लेकिन इन सभी बातों से अलग हटकर राजेश पटेल, जो पेशे से पुलिस में हैं, उन्होंने सभी बंदरों को खुद भोजन कराने की बात ठानी है। इस बात का पता जब क्षेत्र के लोगों को हुआ तो उन्होंने भी अब बंदरों के लिए ट्रस्ट के द्वारा भी भोजन की उपलब्धता कराने की बात कही है। जी सर, मैं तो वहाँ चौकी में पदस्थ हूँ, साल भर हो गया मुझे। लेकिन अभी लॉकडाउन के दरमियान जब तीर्थयात्री सब बंद हो गए तो बंदरों को देखा कि बंदर रात भर रोते थे सर। वहाँ एकदम वो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उनको देख करके मुझे दया आया कि ये बंदर कहाँ से भूखे एकदम मर रहे हैं, इनको खाना कैसे व्यवस्था करूँ। फिर उनके लिए खाने पीने का कुछ मुर्रा, तरबूज, टमाटर वगैरह व्यवस्था करते गया। और इसके बाद उसको देखने के बाद फिर और भी लोग कुछ सहयोग कर रहे थे, उसमें कुछ दिए कुछ लोग आया के। आरक्षक द्वारा किया गया कार्य काफ़ी सराहनीय है। आरक्षक द्वारा किए गए कार्य को अन्य लोगों को भी, समाज सेवी संगठनों को भी इस कदम को आगे बढ़ाते हुए उनको सहयोग करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा पहल है उनके द्वारा कि एक शासकीय सेवक रहते हुए भी उन्होंने यह पुनीत कार्य किया है। और मैं ट्रस्टी होने के माध्यम से मुझे भी इस जानकारी मिली है। और मैं भी चाहूँगा कि वन्य जीव जो वहाँ पे हैं, बंदर वगैरह हैं, जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। खबर कोरबा से है, जहां ऊर्जा भू स्थापित किसान कल्याण समिति ने अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर SECL दीपका प्रबंधन एवं प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही मांग पूरी न होता देख भू विस्थापितों ने 8 जून को दीपका खदान में बड़ी संख्या में पहुंचकर कोल उत्पादन कार्य को प्रभावित किया, जहां से कोयला उत्खनन और ओवरबर्डन का उत्खनन होता है। वहां पहुंचकर कार्य को बाधित कर रहे थे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार के समझाने के बाद भू विस्थापितों ने आंदोलन को समाप्त किया। अपनी जमीन खोने के बाद जो बदहाली जिंदगी जी रहे हैं भू स्थापित परिवार और इस खदान प्रभावित क्षेत्र के जो किसान हैं और यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार हैं, उनकी समस्याओं को लेके आज यहाँ पे खदान दीपका जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करने के लिए हम लोग आए थे। और पूरी तरीके से खदान बंद है, डिस्पेच बंद है, वो भी बंद है। केंद्र सरकार की ओर से 18+ को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने 1 साल के विधायक निधि के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। अब विधायक निधि को वापस विधायकों को लौटाने की मांग बीजेपी उठा रही है। विधायक निधि को लेकर सियासी टकराव भी शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अब जब 18 से 44 तक के वर्ग के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार दे रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार को विधायक निधि के पैसे वापस लौटा देने चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष रख रहे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि विधायकों ने अपनी सहमति से विधायक निधि को वैक्सीनेशन के लिए दिया था। अभी वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी समीक्षा के बाद फैसला लेंगे। देखिए, इस केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद में अब राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री जी को विधायक क्षेत्र विकास निधि है वापस कर देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में विधायकों के विकास, लोगों के विधायक निधि से बहुत सारे काम हो जाते हैं। उनका सीसी रोड बन जाता है, उनका गली बन जाता है, सामुदायिक भवन बन जाता है समाजों का, उसके अलावा बहुत सारे पीने के पानी का है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ऐसे स्थिति में अब राशि की इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए लिया गया था। हमारी भर नहीं, बल्कि बेचारे कांग्रेस के विधायकों की भी यही अपेक्षा है। बहुत कम, मेरे ख्याल से 8 करोड़ 8 लाख 8.5 लाख, अधिक से अधिक 8.5-9 लाख वैक्सीन आई हैं जी। तो 9 लाख वैक्सीन का 300 से हिसाब से 27 करोड़ 30 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, खर्चा हाँ, वो क्योंकि सरकार तो वैक्सीनेशन केवल विधायकों के फंड पे निर्भर थोड़ा जी। विधायकों का फंड तो 180 करोड़ था और वैक्सीनेशन में लगना था 1000 करोड़ जी। तो मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा में इस बात की घोषणा कर दी थी कि केंद्र सरकार अगर आगे नहीं आएगी तो राज्य सरकार अपने संसाधन से वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। खबर सूरजपुर से है, जहां पुलिस को मवेशी तस्कर पर कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। सूचना के बाद कार्रवाई करने गई पुलिस पर हमला कर तस्कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने बूचड़खाने ले जा रहे 23 भैंसे और मौके से ट्रक जब्त करने में सफलता पाई। बीते रात रामानुज नगर पुलिस को परशुरामपुर गांव में भैंसों को बूचड़खाने ले जाने की सूचना मिली थी। बहरहाल पुलिस ने 5 आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये सभी लोग ट्रक क्रमांक है CG 15 DM 1345 में भैंसा को बूचड़खाना में वध करने के लिए ले जाने के लिए ट्रक में लोड कर रहे हैं। इस सूचना प्राप्त होने पर थाना रामानुज नगर की पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची तो वो लोग पुलिस को देखकर भाग गए थे, जिसमें जो ट्रक में 23 नग भैंस उसमें लोड था उसको जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,30,000 है। खबर धमतरी जिले से है, जहां मगर लोड मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भोतीडीह में 52 लाख रुपए की मनरेगा कार्य स्वीकृत की गई, जिसमें ग्राम पंचायत के लगभग 500 लोगों को रोजगार गारंटी के माध्यम से कार्य दिया जा रहा है। जहां पूर्ण रूप से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण अनगिनत लोगों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर मनरेगा कार्य किया जा रहा है। 500 मजदूरों को वार्ड अवाइज दिया जा रहा है 2 हफ्ते, एक इस तरह बात, एक हाई स्कूल के पास और एक मंडी के पास। जी, मनरेगा के अंतर्गत में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छा काम मिल रहा है। ग्राम पंचायत में लगभग 52 लाख का कार्य स्वीकृति हुआ है, जो सभी कार्य बारी बारी से प्रगति पे चल रहा है और मजदूर भी अधिक होने की वजह से वार्ड वाइज अभी इस हफ्ते में लगभग 500 मजदूर को 6,71,000 का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिससे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस भी इस कड़ी में 5 दिन से प्रदर्शन कर रही है। अब राजधानी में साइकिल चला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अपना विरोध जताया है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साइकिल पर चढ़कर अपना विरोध जताया करते थे बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। अब उसके विपरीत जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तब युवा कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहा है पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर। आइए बात करते हैं क्या दाम किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों। ये देखिए पूरे देश में पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है। ऐतिहासिक काम इन्होंने कर दिया है, बहुत शर्मनाक और दुखद है। इस पेट्रोल मूल्य वृद्धि का असर सीधा आम जनता पर पड़ रहा है। आम जनता के जेब में डाका डाला जा रहा है। देखिए कोरोना काल में जब लोगों को राहत देनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए, तो पेट्रोल और डीजल का रेट इतना बढ़ाकर इनके द्वारा क्या किया, लूट मचाई गई। इस लूट का विरोध कर रहे हैं और इस लूट को मचाने वाले नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान की फोटो लगाकर हम लोग आज साइकिल रैली निकाले। पिछले 5 दिन से आंदोलन कर और आगे भी करते रहेंगे। अभी सिर्फ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आम जनता को कैसे जोड़ने का प्रयास? इसमें आम जनता जुड़े। हमारे जो पेट्रोल पंप की जो डमी हमने बनाई है मोदी ऑयल के नाम से, उसमें आम लोग आकर खड़े होते हैं। कई लोगों ने तो चप्पल निकाल के मोदी के मुंह में मारने का काम भी किया है और आम जनता जुड़ रही, क्योंकि आम जनता का मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राज्य सरकार क्या गरीबों के लिए क्या रहा है? राज्य सरकार ये वो राज्य सरकार है जिसका अनुसरण केंद्र की सरकार कर रही है। मुफ्त में वैक्सीन देने वाला भारत का एकलौता ये राज्य था जिन्होंने मुफ्त में वैक्सीन 18 वर्ष को दिया और आज मजबूर होकर शर्म में इसका अनुसरण करके मोदी जी को वो घोषणा करनी पड़ी। लगातार कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके लिए कैमरा पर्सन सैलन के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब परेशानी होगी। करीब 1 लाख बच्चों की शिक्षा अधर में लटकी है। 20,000 बच्चे मुफ्त शिक्षा से वंचित हो गए हैं। राजधानी रायपुर में ही 35 निजी स्कूल बंद हैं। अब इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी होगी। करीब 1 लाख बच्चों की शिक्षा अधर में लटक गई है। 20,000 बच्चे मुफ्त शिक्षा से वंचित हो गए हैं। राजधानी रायपुर में ही 35 निजी स्कूल बंद हैं। अब इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी उठानी पड़ेगी। करीब 1 लाख बच्चों की शिक्षा अधर में लटक गई है। वहीं 20,000 बच्चे मुफ्त शिक्षा से वंचित हो गए हैं। खबर धमतरी जिले से है, जहां सभी वार्डों में अवैध शराब बिक्री की लॉकडाउन के दौरान लगातार जारी है। रोजाना शहर के हर वार्ड में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा है।
साथ ही शहर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे के ढाबों में भी शराब की अवैध बिक्री जारी है। सूत्रों की माने तो ढाबा किसी कांग्रेस नेता का है, इस वजह से आबकारी विभाग भी वहां कार्रवाई करने से कतराता है। और विदेशी शराब दुकान के अलावा किसी भी अन्य स्थल पर यदि शराब बेची जा रही है तो वो अवैध है और उसके ऊपर लगातार विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री की फटकार के बाद भी जिले में लगातार अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व भंडारण का गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। जिले के प्रभारी मंत्री ने 5 जून को जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली थी, जहां खास तौर पर जिले में चल रहे रेत के अवैध खेल को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने सहायक खनिज अधिकारी को फटकार लगाई। साथ ही उन्हें सचेत किया कि अब अगर रेत से संबंधित शिकायत मिली तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके रेत खदान से जो में नियम है उनका उल्लंघन लगातार जारी है। सर, धमतरी जिले में लगातार भू माफिया सक्रिय है, रेत माफिया है, कैसे चुनौती होगी, कैसे निपटेंगे सर इसमें? शासन के नियम प्रक्रिया के अनुसार निपटेंगे जो भी स्थिति बनेगी। यहाँ विवादित का कुछ मैसेज मिला मेरे को, तो बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग आके देखें। सियान गांव के सियान भी है ना, तो वही सीमांकन वाला तो इसी मतलब चर्चा में हुआ है, तो हटा दिए गाड़ी वहाँ से। अब वो तीनों जगह का वो है क्या बोलते हैं, खरेंगा है प्लस सारंगपुरी है प्लस लीलर है। और इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। अनजान फोन नंबर से मांगे जा रहे हैं 3 लाख रुपए। लगातार कॉल कर एक युवक को धमकी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक हनी ट्रैप का मामला मालूम पड़ रहा है। अश्लील क्लिपिंग होने का डर दिखाकर ये पैसे मांगे जा रहे हैं। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अनजान फोन नंबर से 3 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। लगातार कॉल करके युवक को धमकी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये मामला हनी ट्रैप का लग रहा है। अश्लील क्लिपिंग होने का डर दिखाकर ये रुपये मांगे जा रहे हैं। और अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।